Hi everyone, I am Darshan Maheshwari and I welcome you all in my YouTube channel Darshan Maheshwari Tutorials। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। लास्ट टाइम जो हमारे प्लेलिस्ट की पहली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कशन किया था कि किस तरह हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन को बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक कोएफिशिएंट मेथड या इंस्पेक्शन मेथड, जिसमें हम जो है सिंपली कोएफिशिएंट को जो है के इधर उधर कर रहे थे एंड उस हिसाब से जो है इक्वेशन को बैलेंस कर रहे थे। पर आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि हम किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से हमारे जो है के इक्वेशंस हैं उनको किस तरह हम बैलेंस करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से किस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस होती है। इसके साथ साथ मैं तुम लोगों को बताता जाऊं कि ये हमारी सेकंड वीडियो है प्लेलिस्ट की, और बहुत ही जल्द जो है आपकी थर्ड वीडियो भी आ जाएगी इस प्लेलिस्ट की, और उसमें जो हमारा होगा वो सारा क्या होगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मदद से किस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन by oxidation number method। बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके रूल समझ लो। रूल्स कुछ ऐसे हैं कि तुम थोड़ा बहुत देखोगे तो आइडिया हो जाएगा तुम्हें कि क्या है क्या नहीं है वो रूल के बारे में। इतना वो मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो आइए तो उसको देखते हैं क्या है। ठीक है, रूल्स जो है सबसे पहला रूल देखो, चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हो तो मतलब इसमें तुम्हें हर एलिमेंट की बात नहीं करनी है, ठीक है ना। अब जो भी तुम्हारे पास स्पीशी है, रिएक्शन ऐसा ले रहा है या ले रही है, तो उसका तुम्हें जो ना सबका नहीं जिक्र करना है। तुम्हें सिर्फ वो देखने हैं जिसमें तुम्हारा के चेंज आ रहा है, जिसमें तुम्हारा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, तुम्हें वो देखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले वो चीजें देखनी है, सॉर्ट आउट करनी है, उनको बाहर निकालना है जिसमें हमारा जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है वो हो रहा है। बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर तो उन्हीं में ही चेंज होता है, और हमें जो तरीका अप्लाई करना है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम पहले वी हैव टू नो अबाउट दोज एलिमेंट्स undergoing, जो क्या कर रहे हैं, that are undergoing oxidation and reduction, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं, पहले हमें उनको जो है निकालना है। बिकॉज उनमें क्या होता है चेंज, बिकॉज वहां पर चेंज होता है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। तो तुम्हें सबसे पहले उनको जो है ना बाहर निकालना है, ठीक है ना। एक चीज याद रखना कि दुनिया में जो भी रिएक्शन होते हैं तकरीबन ज्यादा से ज्यादा रेडॉक्स टाइप होते हैं, या ऐसा भी समझे जहां पर रिडक्शन होता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी होता है, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर रिडक्शन भी होता है। तो तुम्हें जो है ना ये याद रखना है। उसके बाद आता है कि तुम्हें जो है चार्ज को बैलेंस करना होता है। किस तरह बैलेंस करोगे, बैलेंस द चार्ज इन सच वे, बैलेंस द चार्ज, जो चार्ज होती है उसको बैलेंस करना है कुछ इस तरह से बैलेंस करना है। किस तरह से बैलेंस करना है, बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बैलेंस द चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझाऊंगा, एग्जाम्पल करेंगे एक दो तो फिर आइडिया हो जाएगा। फिर तुम लोगों को मैं आज एक देख जो होमवर्क भी दूंगा, तुम लोग घर पे ट्राई करना। तो जो है इस तरह से हम करेंगे, चार्ज को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बैलेंस करेंगे। एंड देन आफ्टर तुम लोगों को क्या करना है, देन आफ्टर तुम लोगों को बैलेंस करने हैं दूसरे सारे एटम वन बाय वन। अब तुम क्या करोगे, तुम करोगे बैलेंस क्या, सारे एटम।
बैलेंस ऑल द एटम्स बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में तुम लोगों ने अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। उसमें तुम लोगों ने ये रूल पढ़ा होगा कि हम पहले कौन सा एटम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। बैलेंस ऑल द एटम्स बट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी हैं उनको बैलेंस करना है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी है उनको बैलेंस करो। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। बैलेंस ऑक्सीजन किस तरह बैलेंस करना है ऑक्सीजन को? जितने ऑक्सीजन जिस तरफ कम है उतने वाटर उस तरफ डाल दो। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। बाय एडिंग वाटर, जिस तरफ तुम्हारे ऑक्सीजन जितने कम है तुम उसमें उतना जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना वो ऐड कर लो, ठीक है। और उसके बाद पांचवा स्टेप है कि तुम्हें जितना H प्लस बैलेंस करना है उतना H प्लस तुम डाल दो, ठीक है। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस। हाइड्रोजन बैलेंस करो H प्लस ऐड करके, ठीक है ना। अब क्या है कि तुम्हारा जो इक्वेशन होता है ना वो दो किस्म का आता है। एक होता है एसिडिक मीडियम में, एक होता है बेसिक मीडियम में। मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कैसे एसिडिक होता है कैसे बेसिक होता है। जाहिर सी बात है जहां पर एसिड का इस्तेमाल होगा वो एसिडिक मीडियम, जहां पर बेस का इस्तेमाल होगा वो बेसिक मीडियम होगा, ठीक है। विजिबिलिटी सही है, ओके। हाँ तो क्या है कि ये सारे जो मैंने स्टेप करवाए हैं ये एग्जैक्टली तुम्हें इसी तरीके से। अब देखो ऐसा नहीं है कि पहले थर्ड स्टेप करो फिर फर्स्ट करो फिर फिफ्थ करो, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने लिखवाए हैं तुम्हें वैसे ही उसी सीक्वेंस के हिसाब से करने हैं, तभी तुम्हारा बैलेंस होगा, वरना बैलेंस नहीं होगा तुम्हारा सही से। और दूसरी चीज, ये सारे के सारे जो मैंने स्टेप लिखाए हैं ये सारे के सारे तुम्हारे हैं एसिडिक मीडिया के स्टेप, एसिडिक मीडियम के। अब तुम्हारा अगर बेसिक मीडियम है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक फाइनल स्टेप ऐड करना पड़ेगा, वो मैं नीचे लिखवा देता हूँ। मतलब देखो अब एसिडिक हो चीज या बेसिक हो, तुम्हारा मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों में ये सारे तो अप्लाई होंगे ही। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक फाइनल स्टेप में करवा रहा हूँ, वो तुम्हें जो है याद रखना है कि बेसिक में वो एक्स्ट्रा एक होगा। बेसिक मीडियम में तुम्हें क्या है कि तुम जितने भी H प्लस ऐड कर रहे हो उतने ही OH माइनस ऐड करोगे, पर दोनों तरफ ऐड करने हैं। तो छठा स्टेप मैं लिखवा रहा हूं फॉर बेसिक मीडिया, एक्सक्लूसिवली फॉर बेसिक मीडिया। add as many OH minus as many H plus were added, sorry, OH minus on both sides. As many H plus were added. जितने जो है H प्लस एडेड हुए थे उतने OH माइनस दोनों तरफ तुम्हें ऐड करने हैं। तो ये एक 5-6 जो है रूल्स है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। तब तक मैं तुम्हें जो ना एक एग्जांपल अभी का भी करवा लेता हूँ, एक क्या बल्कि इससे ज्यादा कर लेंगे, नो इशू। यस तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी, एंड देन आफ्टर इसका एक एग्जांपल है वो अभी करते हैं सॉल्व। आई विल ट्राई कि अब जितना जो है जल्दी हो सके और जितना छोटी वीडियो हो सके वो ही प्रेफर करूं, बिकॉज ये जो मेरी बड़ी वीडियो होती है तो तुम लोग जो है यू नो व्हाट होता है, ऐसा एनोइंग फील होता है, बोरिंग होता है कि इतना देर तक बैठकर
देखना है एक चीज को, तो जितना हो सके मैं अभी प्रिसाइज करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो देखो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, और वो कुछ इस तरह है कि तुम्हारे पास है इक्वेशन है MnO2 प्लस HCl goes to formation of manganese chloride प्लस क्लोराइड मॉलिक्यूल प्लस वाटर, नहीं हाँ वाटर। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने जो है सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करनी है वो तुम्हें देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना है कि कहाँ पर तुम्हारा जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। देखो एक तो मुझे लग रहा है कि इस मैग्नीज में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ ना कुछ तो होना ही है। देखो ये होता है इंटेलिजेंट गैस। देखो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है या किस में तुम्हारा रिडक्शन हो रहा है, तो ये तुम्हें वैसे ही पता चलेगा जैसे तुम जो है अंदाजा लगाओ अपना अच्छे से। और अंदाजा कुछ अच्छे से इस तरह लगता है कि तुम्हें ये देखना होगा कि एलिमेंट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मैग्नीज का के अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो वो सोच समझ कर बोल रहा हूँ, बिकॉज मैग्नीज है डी ब्लॉक का एलिमेंट, और डी ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिशंस होती हैं, वो उछल कूद ज़्यादा करते हैं। तो क्या है कि उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल होती है। इसलिए मुझे शक है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये चेंज होता है मैग्नीज। तो लेट्स सी कि चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये देखना है अभी। तो देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पर मैग्नीज का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, इस तरह फाइंड आउट करते हैं। मैग्नीज का पता नहीं है तो X प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, 2 का होगा -4, तो ये हो गया -4। होल कंपाउंड बराबर होता है 0 के, न्यूट्रल होता है, तो X विल बी 4, तो मतलब M मैग्नीज है +4 का। और यहाँ पर मैग्नीज क्या है, देखो क्लोरीन -2 तो मैग्नीज +2, तो यहाँ पर क्या है +2 है, यहाँ पर +4 है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है तुम्हारा इसमें रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर लो होना, इसका कम होना, तो मतलब क्या है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं HCl पर, हाइड्रोजन +1 और वहां पर +1 है, छोड़ो क्लोरीन -1 है, यहाँ पर क्लोरीन देखो 0 है, तो देखो चीज -1 से 0 में जा रही है, तो मतलब क्या है कि रिडक्शन हो रही है, बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन -1। 0 तो बड़ा है ना -1 से, माइनस मतलब कर्जा। कोई तुमसे 1 रुपया मांग रहा है और तुम्हारा दोस्त है उससे कोई कुछ भी नहीं मांग रहा, तो कौन बेहतर है, वही बेहतर होगा ना, कि तुम बेहतर होगे। तुम कैसे बेहतर होगे, तुमसे तो 1 रुपया वो मांग रहा है, तो तुम बेहतर नहीं होगे, वो बेहतर होगा, ठीक है। अब -1 से के 0 पे जा रहा है, तो ये क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज ऑक्सीडेशन सॉरी, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो तुम्हें पता चल गया किसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें जो है ये अब रियलाइज करना है कि चार्जेस किस तरह बैलेंस करी जाए अभी। तो देखो चार्जेस कुछ इस तरह बैलेंस करो कि यहाँ पर चार्जेस तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चार्जेस तुम्हारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे जो भी दिए हुए हैं सारे न्यूट्रल कंपाउंड है। सो चार्जेस सारी तुम्हारी बैलेंस है। उसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, उसके बाद वाला स्टेप होता है कि तुम्हें जो है ये देखना है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कितनी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ये मैग्नीज है, मैग्नीज तुम्हारा +4 से +2 में जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, राइट। 4 से 2 गए, 2 बचा, मतलब 2 का फर्क आ रहा है, राइट। और यहाँ पर क्लोरीन में जो है 1 से 0 में जा रहा है, तो मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। अब क्या करोगे कि तुम्हारे पास 2 चीजें, एक ये इसका ताल्लुक इससे और इसका ताल्लुक इससे। ये जो 1 है ना, ये 1 किससे है, HCl और क्लोरीन के, क्लोरीन से वाबस्ता है। इस 1 को तुम मल्टीप्लाई करोगे इससे और इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे इससे।
हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो बिल्कुल सिंपल है। ये जो 1 है, इस 1 को तुम मल्टीप्लाई करोगे इस चीज से, मतलब MnO2 से और MnCl2 से, और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करोगे HCl और Cl से। बिल्कुल सिंपल सीन है। अब देखो हम करते हैं, देखो देखो ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको देखो समझ में आ जाएगा। पहले क्या करते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को इससे करोगे तो ये सेम ही आएगा, दैट विल बी MnO2 प्लस, अब HCl को किससे मल्टीप्लाई करना है, HCl को मल्टीप्लाई करना है 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मल्टीप्लाई 1 से करना था, 2 से मल्टीप्लाई करो दैट विल बी 2HCl। वॉट फॉर्मेशन ऑफ, दोबारा MnCl2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये सेम ही रहेगा MnCl2। वेट फॉर अ मिनट, बाइक की डिस्टर्बेंसेस होती है तो वीडियो को पॉज करना पड़ता है। खैर आप देखो MnCl2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, बिकॉज MnCl2 को जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 1 से ही करना पड़ रहा है, तो हम MnCl2 सेम ही लिखेंगे। फिर लिखेंगे आपका क्या, आपका लिखेंगे यू नो व्हाट के Cl2 मॉलिक्यूल, Cl2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, एज इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड। ठीक है ना। अब देखो तुम्हारे एटम देखो बैलेंस है भी या नहीं, एक मैंगनीज है, एक मैंगनीज है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा देखना है, मैंगनीज एक है, एक मैंगनीज है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, वहां पर क्लोरीन कितने हैं, 4 हैं, तो सिंपली इस 2 को हटाकर यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, राइट। अब देखो मैंगनीज एक है, एक मैंगनीज है, 4 क्लोरीन, 4 क्लोरीन तुम्हारे बैलेंस हो गए। अब तुम्हें क्या करना है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 वाटर लगाने पड़ेंगे। मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में क्या सवाल आ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। पहले देखो अब बैलेंस हो गया या नहीं हो गया। हाइड्रोजन देखो 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गए, इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस हो गई, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा सर ये H2 आपने यहाँ पर पहले क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पर 2H2 लिखा है। तो देखो इस तरह की इक्वेशंस में जहां पर तुम्हें H प्लस OH माइनस या वाटर ऑलरेडी गिवन है, तो उसको तुम इक्वेशन से बाहर निकाल सकते हो, फर्ज करके निकाल सकते हो, बिकॉज इनको जो है बाद में तो वैसे ही लाना होता है, और इक्वेशन को बैलेंस करना है तो तुम अपनी मर्जी से बैलेंस करो, तुम बाउंडेड नहीं हो, तुम बाउंडेड हो सिर्फ रूल्स के हिसाब से, रूल को फॉलो करो। रूल को फॉलो करते हुए तुम जितने भी नंबर लगाओ, जैसे भी लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। अब मैंने यहाँ पर 4, 2 और 2 लगाए हैं, तुम इनका डबल भी कर सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ऐसे भी कर सकते हो। तो कहने का मकसद ये है कि नंबर जो भी लगाओ पर इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, रूल के हिसाब से तुम्हें जो है ना चलना होता है, बाकी तुम किसी भी चीज से जो है ना बाउंडेड नहीं हो। सो आई गेस के तुम लोगों को जो है इतना समझ में आ गया है। तो इसके बाद वाला जो है सम वो करते हैं प्रैक्टिस, और वो क्या है ये देखते हैं अभी। हाँ आ गया, इसको इरेज कर लो। ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब मैं एक और करा रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है कि एक तुम लोगों को होमवर्क दे दूं, तुम लोग घर पे खुद ट्राई करो।